हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आगे का जो टॉपिक है WIPO और ट्रिप्स, बेसिकली आपका WTO का ही एक टॉपिक है, ठीक है। उसी से रिलेटेड है WTO, आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज यहाँ हम देखेंगे WIPO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नाम से क्लियर है ये संस्था किस लिए बनाई गई होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रूल एंड रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, क्या होते हैं उसके राइट्स, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये संस्था इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1970 में, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 26 अप्रैल 1970 को ये अस्तित्व में आया था। बेसिकली इफेक्टिव हो गया था, आया तो 1967 में ही था, लेकिन इस्टेब्लिश जो हुआ अच्छे से यानी लागू हुआ वो 26 अप्रैल 1970। बात करने अगर इसकी कंट्रीज़ की यानी पार्टीज लगभग इसमें कितनी है, तो 193 है। 193 कंट्रीज इसमें है पार्टी में, मतलब इतनी पार्टी जिसमें सपोर्ट करती है 193, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें WIPO तो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ द स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर बात करने इसके फंक्शन की तो नाम से ही क्लियर है। पहला फंक्शन इसका क्या है, इट इज रिजॉल्व द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी वाद विवाद होंगे वो कौन सॉल्व करता है, आपका WIPO, ठीक है। दूसरा है इट इज प्रमोट कॉपरेशन एमंग नेशन टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एक देश का दूसरे देश से जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उसको क्या करता है, कॉपरेशन यानी प्रमोट करता है, कॉपरेशन करता है और उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका WIPO। चूँकि अब इसको बॉटनी में पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताया जाएगा। अगर ये इकोनॉमिक्स का टाइप टॉपिक होता, बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही है, लेकिन ये आपके बॉटनी सिलेबस में है तो यहाँ पे बताया जा सका। फिलहाल इतना जानिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिप्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिप्स, और ये WTO की ही एक संगठन है। WTO से ही जुड़ा हुआ आपका ये ट्रिप्स वाला जो है ये एक संगठन है। तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ट्रिप्स इज अ इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर ऑफ नेशन ऑफ WTO। बेसिकली क्या है, फिर से वही बताया कि ये WTO का ही एक उससे जुड़ा हुआ संगठन है। ये ट्रिप्स उसी का संगठन है, उसी में काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एस्टेब्लिश्ड, माफ कीजिएगा, इट इज एस्टेब्लिश्ड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द रेगुलेशन बाय नेशनल गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली एक स्टैंडर्ड तय करता है, एक मानक तय करता है जिसके तहत इसका रेगुलेशन होता है। अगर बात करें इफेक्टिव कब कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995। तो आपको ये भी पता होगा कि WTO कब आया था, वो भी आपका 1 जनवरी को आया था, 1995 में आया था। गेट नाम की एक संस्था है, जिसके बाद उरुग्वे राउंड हुआ था, उसके पश्चात जो है आपका WTO का फॉर्मेशन किया गया था। चूँकि ये WTO का ही एक संगठन है तो इसका भी लागू जो हुआ, ये भी जो लागू हुआ वो 1 जनवरी 1995 को। अगर बात करें इसमें सदस्य कितने हैं, तो वही जितने सदस्य आपके WTO में होंगे उतने ही इसमें भी होंगे, यानी 164। वर्तमान की बात करें तो 164 आपके इसमें पार्टीज हैं, इसमें सदस्य हैं। लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा पे ये क्या करता है, वर्क करता है। और मेन फंक्शन जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है। तो आपकी जितनी प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वही इसका कार्य होगा, यानी वही इसके तहत क्या करता है, रूल रेगुलेशन तय करता है कि क्या कैसा होना चाहिए। और WTO क्या करता है, पूरे विश्व में क्या करता है, आयात निर्यात यानी व्यापार से संबंधित रूल और रेगुलेशन को बनाता है, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है कि कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स जितने होंगे उसका रूल रेगुलेशन है ना। ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट एंड ट्रेड सीक्रेट, तो ये सब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, जिसका रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, WTO के अंतर्गत ट्रिप्स नामक संस्था इसका देखरेख करती है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे, ट्रिप्स में, यानी ट्रिप्स के समझौते के तहत हैं तो वो संज्ञान में रहेगा, उसको देख लिया जाएगा, है ना। तो ये रहा 3 टॉपिक, WTO, BIPO और ट्रिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं, चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।